बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हो तबस्सुम स्टिचिंग का चैनल। हमने ये देखिए गला है ना, इस पे हमने ऐसी डिज़ाइनिंग करी थी, बिल्कुल हमारी कुर्ती सादी सी थी। तो हमने ये लेसों के साथ और जो हमारा कढ़ाई का पीस है जिसे बच जाता है किसी और कमीज़ के साथ, तो उसके साथ हमने ये करके ऐसे डिज़ाइनिंग करी है। देखिए कितना खूबसूरत सा बन के तैयार हुआ है। हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे नेक। बहुत खूबसूरत हमारा यहाँ नेक बन के तैयार होता। आए हम आपको बताते हैं हमने इसकी किस तरह से कटिंग की है। तो ऊपर कंधी पे हमने लिया है 3.5 इंच पे लंबाई। हमने जो चौड़ाई थी वो 3.5 इंच पे ली, जो लंबाई है वो हमने 6 इंच पे ली है। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ कर ली थी, इस तरह से करके लंबी सी और एक नीचे से, और यहाँ पे हमने एक गुलाई करी है। अब यहाँ पे हम 1 इंच के एक सूत के लिए एक सूत पे हम एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से करके बिल्कुल गोल शेप में ही इसको हम कर रहे हैं। एक और हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी हम एक ही सूत पे इस तरह से ही करेंगे। इस तरह से एक और हम इस तरह से करेंगे, वो भी हम इसी तरह से ही लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम अभी हमने 3 ड्रॉ कर लिए, अभी एक और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सिर्फ हम इसी शेप में ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पान की शेप होती है ना, इस तरह से बना ली है। तो जिसकी लंबाई है ना वो आ रही है 3 इंच। और यहाँ पे हम एक और इस तरह से करके, अच्छा यहाँ पे हमारा थोड़ा गले की शेप बड़ी आ रही थी ना, तो हमने एक गले के अंदर से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो आप जिस तरह से आपका गला हो ना, जिस तरह आप छोटा रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, तो इस तरह से इसकी शेप रख लें, कर लें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 1-1 इंच पे करके 4 लाइन ड्रॉ कर ली थी, और इस तरह से करके हम इसी शेप में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से करके आप 1-2 दफ़ा इसकी कटिंग करें। अगर आपकी शेप सही आ रही हो तो फिर यहाँ पे आप इसकी कटिंग करें, नहीं तो पहले आप इसकी अच्छे से लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि जितनी अच्छी आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना अच्छी शेप देंगे, उतनी अच्छी आपकी वहाँ पे कटिंग होगी। तो यहाँ पे देखें बीच में हमने इस तरह से करके गैप में, जो हमने बीच में गैप करे थे ना, इस तरह से करके हम इस तरह से इसकी इस तरह कटिंग कर रहे हैं, इस तरह से करके। यहाँ पे हम फासला छोड़ते हुए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से करके हमने इसकी कटिंग करी है। देखिए ये हमारी इस तरह से शेप आएगी गले की, इस तरह। अब यहाँ पे ये बी है, हम इस तरह से करके इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा हमारा दबाव आया, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे इसका दबाव चाहिए भी नहीं था, बस इतना ही हमें इसका दबाव चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए हमारा कितना अच्छा सा माशाल्लाह से गला कट के तैयार हो गया है। इस तरह से आप घर में भी कटिंग अपने गले कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत से हमारे गले कटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी हमारी कुर्ती थी ना, उस पर हमने इसको जमाया है इस तरह से करके, और इस तरह से बीच में इसकी हमने देखिए इस तरह से करके हम कटिंग करके, और साइडों में हमने इस तरह से वो लगा लिए थे कट। और ये ग्लू हमने फेविक ग्लू लिया है, इस तरह से हम रख के, और इसको हम कपड़े पे इस तरह से करके हम इसको जमा लेंगे। यानी कि जो कपड़े का दबाव है ना, वो अंदर की साइड हम इस तरह से कर लेंगे, ये इस तरह से करके। और इसको आप इस्त्री भी इस तरह से लगा लेंगे ना, तो बहुत आसानी से ही आपका बहुत जल्दी से ये बैठ जाएगा कपड़ा। वैसे भी अच्छे से ही जम जाता है, अच्छा वर्क करता है ये। तो इस तरह से करके हम पूरे पे इस तरह कर लेंगे। बस हमने बहुत ये कोना ना, हमने बहुत इस तरह से, अच्छा इस तरह से कोना करके करेंगे ना, बहुत खूबसूरती से आपका कोना यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए हम आपको इस तरह दिखा रहे हैं, इस तरह से आप इसको ग्लू लगा के और इस तरह आयरन कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छे से, और यहाँ पे आपका ये गला बैठ जाएगा इस तरह से करके। और बहुत अच्छी यहाँ पे आप ना इस तरह से इसको आयरन करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका ये गला जम जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई सिलाई वगैरह भी लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो आप ना परेशानी नहीं होगी। तो आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, सिलाई हम इसलिए नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम एक सिलाई से ही सारा काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारा ये गला हो गया। और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे, और हम यहाँ पे देखिए दबाव छोड़ते हुए यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं ना, और ऐसे हमने कट लगाए आड़े करके, इस तरह से करके।
इसी तरह से हम ये फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसी तरह से करके हम यहाँ पे, और बिल्कुल हमने देखिए किनारे पे फैब्रिक ग्लू लगाया ना, और इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस तरह से करके हम जमा लेंगे। और यहाँ पे हल्की हल्की गुलाई है ना, जो कट भी यहाँ पे लगा लें तो बहुत अच्छे से आपका ये गला यहाँ पे बैठ जाएगा। इस तरह से करके, इस तरह से करके आप इसको आयरन कर दें। आयरन से बहुत अच्छे से ये बैठ जाता है इस तरह से करके। अब यहाँ पे हमने ये देखे इस तरह से करके ये गले को इधर भी हमने साइड, दोनों साइड हमने दबा ली। अभी हमने बीच का गला कटिंग नहीं करा, वो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अभी लेस लगाने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे लेस लगाएंगे, करेंगे, फिर हम यहाँ पे गले को इस तरह से करके कटिंग करके फिर हम इसमें करेंगे इस तरह से। तो ये भी हमने इसी तरह से इसको कर लिया था। अच्छा, हमारा ये डिटेल में दिखाने का मकसद आपको ये है, तो आप इस तरह का गला बनाएं तो देखिए इस तरह से करके आप इसको आयरन अच्छे से करें और फैब्रिक ग्लू लगा के करेंगे ना, बहुत अच्छे से आपका गला यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर हम फैब्रिक ग्लू है वो लगा रहे हैं इस तरह से, बिल्कुल हमने यहाँ किनारे पे लगाया है। और ये लेस है हमारे पास। अच्छा, ये लेस हमारे पास ऐसी है ना, बहुत अच्छे से ये टर्न हो जाती है, यानी कि घूम जाती है, कड़क वाली ये लेस नहीं है। आप इस तरह की लेस वगैरह यहाँ गले में लगाएं तो इस तरह की लगाएं ताकि इधर उधर ये आसानी से शेप में घूम जाए। तो बिल्कुल हम यहाँ पे ये किनारे पे रख के इस तरह से करके ये लेस को इस तरह लगा रहे हैं, इस तरह से करके इस तरह बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे पे लगानी है। जितनी हमें ज़रूरत थी हमने उतनी ले ली, लगा ली है, हमने इसको कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम रख के इसको आयरन कर लेंगे इस तरह से करके। बिल्कुल हमने किनारे पे रख के इस तरह से लेस ये लगाई है। अब नीचे की साइड भी हम इसी तरह से ही फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू लगा के और इस तरह से करके हम यहाँ पे भी इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने इसलिए लगा लिया ताकि हम अब जो भी हम सिलाई लगाएंगे ना, तो हमारा एक सिलाई से सारा काम होगा, तो उससे हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। ये देखिए इस तरह से करके हम यहाँ पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। बहुत आराम से ये हमारी लेस लग जाती है इस तरह से फैब्रिक ग्लू के साथ आप लगाए ना। और जो बिगनर्स है तो वो तो इस तरह से बहुत ही उनके लिए सहूलत रहेगी इस तरह से गला बनाना। क्या करना, पहले आप फैब्रिक ग्लू लगा लें और फिर इस तरह से करके आप सिलाई लगाएं, तो आपका पीस भी इधर उधर नहीं होता, गला वगैरह जो भी, यानी कि आप इस तरह से बंच वगैरह लगा रहे हों तो कुछ भी आगे पीछे नहीं होते। तो इस तरह से करके हम इसको भी इसी तरह से करके जमा लेंगे इस तरह से करके। तो ये भी हमारी देखिए इस तरह से जम गई है और देखिए इस तरह से करके हमारी ये लेस आई है। अच्छा, यहाँ पे हमारी कुर्ती में पिंक कलर आ रहा था तो हमने तभी ये लेस भी यहाँ पे पिंक कलर की ली है। अच्छा, यहाँ पे आप वो लुप्पियाँ होती हैं ना गले में, तो आप वो लुप्पियाँ भी लगा सकते हैं, लूज भी बना के लगा सकते हैं, और बारीक सी से लेस काट के ना ऊपर नीचे करके वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी हम वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। इसी गले की भी 2-3 किस्म से ऐसे गले बन रहे हैं, तो आपको जो भी अच्छे लगे तो आप उस शेप में, यानी कि ये लेस नहीं लगाना चाहते तो ये लेस नहीं लगाएं, कुछ और लगा ले, तो बहुत ही मगर खूबसूरत बहुत लगता है ये गला बनने के बाद। यहाँ पे हम इस तरह से बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाई है हमने, देखिए इसलिए पहले ये कपड़ा पहले जमा लिया और बैक पर बुकरम हमने, यानी कि ये लेस को पहले हमने कर लिया ताकि अब हम सिलाई लगा रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से हमारी यहाँ पे ये सिलाई लग रही है। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से ही लगा लेंगे, कर लेंगे। ये हमारी लेस यहाँ पे भी ये लग गई है हमारी। ये देखें कितनी खूबसूरती से हमारी यहाँ पे ये सिलाई भी लग गई है और कितनी खूबसूरती हमारी यहाँ पे फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला बना है। अब यहाँ पे हम गले पे लगाएंगे सिलाई। पहले हम इसको कपड़ा हमने एक लिया है, तो कपड़ा लेके हमने पहले के ऊपर की तरफ, कंधी की तरफ हमने इस तरह से करके सिलाई लगाई है ताकि ये हमारा गला अच्छे से बैठ जाए, ताकि इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे हम अपने गले पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके। अच्छा, यहाँ पे हमने बस इस तरह से हमारी जो बुकरम है ना,
पेपर बुकरम बस हमने उस तरह से करके यहाँ पे नीचे ऐसे लगानी है, नीचे की तरफ सिलाई। तो यहाँ पे जो हमारी ये शेप आ रही है पान की, तो हमने इसी शेप में ही रखते हुए ऐसे सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है, इस तरह से करके। और नीचे का कपड़ा भी हमने देख लेना ताकि हमारा नीचे का कपड़ा बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कटिंग भी कर लिया था और हल्के हल्के से हम यहाँ पे कट लगा रहे हैं। कट ऐसे लगाएं ताकि जो आपकी सिलाई है ना, जो अभी आपने लगाई है, तो वो कटिंग ना हो। तो उसको हमने कटिंग भी कर लिया था और इस तरह से करके हमने इसको, जो कपड़े का पीछे का कपड़ा था ना, दबाव था, तो उसको भी हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे एक बूट का यहाँ पे छोड़ेंगे। तो हम इसको पलट के और ना हम ना यहाँ पे तुरपाई वगैरह बाद में कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा दबाव छोड़ते हैं ना, तो बहुत मोटा मोटा सा हमारा गला रहने वाला था। तो यहाँ पे हम सिलाई इस तरह से करके इसको सीधा करके और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे गले के ऊपर, इस तरह से करके इसको अच्छी तरह से हम इसकी यहाँ पे जो पान की शेप है ना, यहाँ पे अच्छे से हमने कट लगाना है ताकि हमारी अच्छे से यहाँ की ये गला हमारा निकल जाए। इस तरह से करके जो शेप है ना, उसी शेप में हमारा ये गला निकले। और देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा हमारा ये गला लग रहा है। इस तरह आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरह से बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं, एक बिल्कुल हम किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से करके। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आज की हमारी ये नेक की वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बस आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमें ऐसी ज़रूरत है। अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें। हम अच्छी अच्छी सी वीडियो लेकर आते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल का विज़िट नहीं करा तो आप ज़रूर करें, आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो मिलेगी। कुछ अच्छा सीखने को ही आपको मिलेगा। बहुत आसान तरीका है बताने का, सिखाने का और आपको समझाने का। तो आप ज़रूर हमारे चैनल का विज़िट करें। तो यहाँ पे हमारी ये सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा हमारा ये नेक बन के तैयार हुआ। और जो हमने यहाँ पे देखे कढ़ाई के पीस थे ना हमारे पास बचे हुए थे, तो वहाँ पे हमने गला देखे कितने अच्छे से हमारा तैयार हुआ। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हमारा ये गला लग रहा था। और इसी बचे हुए पीस थे तो हमने इस तरह से लगा ली, गोटा पत्ती करके हमने इस तरह लगा ली और इस तरह करके हमने इसको गले को तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा पीस, यहाँ पे हमने इस तरह से ये करके कर लिया। अब हमें तुरपाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरह से करके, आपको जैसे कपड़ा दबाने में, अंदर करने में परेशानी होती ना, पहले आप इस तरह से करके इसको फैब्रिक ग्लू से लगा लो ना। तो लगाने के बाद फिर आप इसको आयरन कर लो। आयरन करने के बाद फिर आप यहाँ पे तुरपाई करो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलत रहेगी तुरपाई करने में। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से करा है। जो फालतू दबाव है उसको हम इस तरह से धागे वागे कटिंग कर देंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा हमारा ये नेक बन के तैयार हुआ। और ये देखें बिल्कुल हमारी कुर्ती, ये शादी थी ना, तो हमने ये कुर्ती पे गले पे डिज़ाइनिंग भी करी है। एक अमरेडी का हमारे पास पीस पड़ा हुआ था, ये भी पिंक कलर का ही था, तो हमने फटाफट इस पर अपनी कुर्ती पे इस तरह से करके लगा लिया। और देखें कितना अच्छा सा हमारी नेक लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जिसने भी देखा तो कहा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखिए गोटा पट्टी हमने 2 किस्म की यहाँ पे लगाई है और इस तरह से करके हमने इसको लगाया और ये बीच में लेस लगाई इस तरह से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बस ऐसे ही आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इतना प्यार देते हैं हमें, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।